हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग साइंस पढ़ रहे थे और साइंस में हम लोगों ने फिजिक्स से स्टार्ट किया था पढ़ना। फिजिक्स में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था मोशन, यानी कि गति। हम लोग गति को पढ़ लिए थे। आज समीकरण हम लोग को सिद्ध करना था। आप लोग को समीकरण सिद्ध करने की एग्जाम में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सिद्ध करने के लिए एग्जाम में नहीं पूछेगा। आप लोग केवल समीकरण को याद रखिएगा, आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। लेकिन आज हम आप लोग को सिद्ध करने के लिए भी सिखा देंगे, ठीक ना। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था मोशन। मोशन यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं गति। हिंदी में बोलते हैं हम लोग गति। हम लोगों ने गति के बारे में बहुत सारी जानकारियां ले लिया है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसके समीकरण को प्रूफ करना है। क्या करना है? इसके समीकरण को प्रूफ करना है। देखिए, पहले हम क्या कर रहे हैं, समीकरण को लिख दे रहे हैं। तो पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस एटी। दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा समीकरण हमारा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यही तीन समीकरण केवल आप याद रखिएगा तो आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल बन जाएगा। आपको न्यूमेरिकल के लिए नहीं सोचना होगा। लेकिन मैं आपको ये कैसे आया, मैं आपको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। आप लोग को आज प्रूफ करने भी आ जाएगा, ठीक ना। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। पहला समीकरण को हम लोग प्रूफ करेंगे। किस समीकरण को? पहला समीकरण, गति के पहला समीकरण को हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए, आप लोग को मैंने पढ़ाया था, जब पढ़ा रहा था गति के बारे में, जब मैंने पढ़ा रहा था तो एक टॉपिक आप लोग को पढ़ाया था एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? यानी कि वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी कि त्वरण को हम लोग सूचित करते हैं ए से, और वेग में परिवर्तन के दर यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा टाइम। अंतिम वेग को v से सूचित करते हैं और प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं बट्टा टाइम, यानी कि t से। समय को क्या चीज से सूचित करते हैं? t से सूचित करते हैं। देखिए, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा इक्वल टू v माइनस u हो जाएगा। अब इस v को इधर ला रहे हैं और 80 को इधर भेज दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 80 क्या हो जाएगा? u हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, u प्लस 80। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। यहाँ तक सिद्ध करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। इस समीकरण को, इक्वेशन 1 को सिद्ध करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। एक बच्चा आमदी भी क्या करता है, इक्वेशन 1 को सिद्ध कर लेता है। लेकिन दिक्कत होता है, होना स्टार्ट करता है हम लोगों को 1, 2 और 3 में। तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो मेरा काम है कि हर एक बड़ा से बड़ा दिक्कत को हम लोग क्या करें, समाधान करें। तो आइए अब हम लोग ये दोनों को समीकरण को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। अब हम लोग दूसरा समीकरण को सिद्ध करेंगे। कौन सा समीकरण को सिद्ध करेंगे? दूसरा को। पहला में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आखिरकार ये आया कैसे, ठीक ना। ये बना कैसे समीकरण? तो देखिए, दूरी बराबर होता है औसत वेग गुने समय। दूरी को हम s से सूचित करते हैं। औसत वेग होता है v प्लस u बाई 2 इंटू समय, यानी कि टाइम। समय को हम लोग कैसे से सूचित करते हैं? t से सूचित करते हैं। s क्या है? s बराबर, हम देखिए ये क्या है, v है। v के जगह हम ये u प्लस 80 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने v का मान निकाल के रखा है u प्लस 80। तो हम क्या करेंगे, v के जगह ये वाला मान रख देंगे, u प्लस 80। तो v के जगह हम रख दें u प्लस 80 प्लस u बाई 2 इंटू टाइम, यानी कि t, यानी कि समय। s बराबर ये 2u प्लस 80 बाई 2 इंटू समय, यानी कि t। s बराबर, अब हम t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। s बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, ठीक। आइए हम इधर देखते हैं। अब देखिए, हम इस 2 को इस 2 से काट सकते हैं। तो s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। आपका ये दूसरा समीकरण प्रूफ हुआ। आप लोग को आया समझ में? दूसरा समीकरण, ये दूसरा समीकरण भी आप लोगों का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हुआ, एक बार और हम लोग देखते हैं। दूरी बराबर होता है औसत वेग गुना समय।
औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी को हम लोग एस से सूचित करते हैं और औसत वेग का फॉर्मूला होता है v प्लस यू बाई 2 गुने समय, यानी कि t। समय को क्या चीज से सूचित करते हैं, t से। अब हम लोगों ने यहाँ v का मान रखा u प्लस ए टी। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने किसका मान रखा, v का मान रख दिया u प्लस ए टी रखा। अब यहाँ जोड़े तो u प्लस u और u का हो गया 2u प्लस ए टी इंटू टाइम s बराबर 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, यानी कि इस 2 से हम t से हम लोग गुना कर दिए। अब अलग अलग लिख दिए, दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा दूसरा समीकरण प्रूफ हो गया। आइए अब हम लोग तीसरा समीकरण को देखते हैं। आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक ना। ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी यानी कि रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए क्या है आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम लोग न्यूटन के नियम को पढ़ेंगे, ठीक। चलिए आइए अब हम लोग तीसरा को प्रूफ करते हैं। तीसरा समीकरण को हम लोग प्रूफ करेंगे। तीसरा समीकरण को प्रूफ करने के लिए हम लोग दूसरा समीकरण को लेते हैं। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। ये दूसरा समीकरण है। दूसरा समीकरण में जहां जहां t है वहां क्या करेंगे, t का मान बैठा देंगे। तो आखिरकार हम t का मान कहां से लाएंगे, तो देखिए t का मान लेने के लिए आप लोग को त्वरण मैंने पढ़ाया था, यानी कि एक्सेलरेशन पढ़ाया था v माइनस यू बाई टी, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, त्वरण का फॉर्मूला होता है। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, t बराबर v माइनस यू बाई ए। आप लोग को कोई दिक्कत है ऐसे लिखने में, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा t का मान यहाँ निकल गया। अब जहां जहां t है हम क्या करेंगे, t का मान रख देंगे, यानी कि v माइनस यू बाई ए रख देंगे। तो s बराबर u इंटू वी माइनस यू बाई ए, ठीक, प्लस 1/2a v माइनस यू बाई ए के स्क्वायर, u बाई ए का स्क्वायर। चलिए यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए s बराबर, अब u से इसमें मल्टीपल कर दें तो u भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए, ठीक, प्लस 1/2a, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर प्लस माइनस 2a यानी कि v 2ab यानी कि u, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, बटा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, एक ए से एक के कैंसिल हो गया। तो s बराबर यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस 1/2 वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 वी यू बाई ए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, s बराबर यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu बाई 2a। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, किसका, तो a और 2a का। तो एलसीएम मेरा आ जाएगा 2a, a से ये कैंसिल, तो 2u माइनस 2u स्क्वायर प्लस, ये तो जो कहते हैं उतर जाएगा क्योंकि ये 2a से 2a खत्म हो जाएगा, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। देखिए तो 2vu से 2vu कट गया, ठीक। अब क्या बचा, अब इसको मैं मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। चलिए अब हमारा ये क्या बच गया, s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। आपका ये फार्मूला तीसरा प्रूफ हो गया, तीसरा नंबर समीकरण प्रूफ हो गया। आप लोगों को तीनों समीकरण प्रूफ करके दिखाएं, तीनों समीकरण में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि आप लोग को याद पूरा नहीं करना है, केवल आप लोग इस समीकरण को ही, तीनों फार्मूला को ही याद रखिएगा तो आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। अब हम लोग अगला क्लास में न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले न्यूटन के नियम को हम लोग पढ़ लेंगे। न्यूटन को नियम से पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग को बल के बारे में जानकारी लेना होगा, ठीक ना। तो आज भर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।